गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज कक्षा 12 के छात्र छात्राओं को हिंदी गद्य का विकास जो पढ़ा रहे हैं उसमें आप लोगों को विधा के बारे में बता रहे हैं। तो विधा में आप लोगों को हम 2 विधा बता चुके हैं। तीसरी विधा जो है एकांकी है, ठीक है, और चौथा है उपन्यास, ठीक है। तो आज हम एकांकी के बारे में बताएंगे, विधा के और उपन्यास, ठीक है। एकांकी का मतलब यह होता है कि भारतेंदु युग में, ठीक है, भारतेंदु युग में ही एकांकी लेखन की परंपरा प्रारंभ हो गई। यानी भारतेंदु युग में ही, ठीक है, एकांकी माने होता है नाटक, ठीक है, लेखन की परंपरा प्रारंभ हो गई थी। और भारतेंदु जी ने जो एकांकी लिखे, भारतेंदु जी ने जो एकांकी लिखे या जो नाटक लिखे, उनके नाम हैं विषयस्य विस्मौषधम, विषयस्य विस्मौषधम, धनंजय विजय, ठीक है, धनंजय विजय है। इसके बाद अंधेरी नगरी है। इसके बाद वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, ठीक है, भारत दुर्दशा प्रमुख है, ठीक। इन्होंने यह भारतेंदु युग में, ठीक है, इन एकांकियों की रचना की जिनका नाम है विषयस्य मौषधम, ठीक, विषयस्य मौषधम। इसके बाद जो है धनंजय विजय है, अंधेरी नगरी है, ठीक है, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, भारत दुर्दशा प्रमुख है, ठीक है। इसके बाद, ठीक, ये तो भारतेंदु जी ने लिखा। इसके बाद जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित, ठीक है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक घुट, ठीक है ना, एक घुट को हिंदी का प्रथम, ठीक है ना, जयशंकर प्रसाद ने लिखा एकांकी जिसका नाम था एक घुट, को हिंदी का प्रथम एकांकी माना जाता है। यानी ये एक घुट एकांकी किसकी रचना है? तो यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। यानी हिंदी का प्रथम एकांकी, तो प्रथम एकांकी थी उसकी रचना, उसका नाम क्या है और उसकी रचनाकार कौन है? तो प्रथम एकांकी जो है एक घुट है और उसके रचनाकार जो है जयशंकर प्रसाद है, ठीक है ना, जयशंकर प्रसाद, ठीक। इसके बाद देखिए फिर जयशंकर प्रसाद के बाद जो भी लेखक आए जिनका नाम था सूर्य किरण पारखी, सूर्य किरण पारखी है। इसके बाद जो है सुदर्शन है, जैनेन्द्र कुमार हैं, ठीक है, चंद्रगुप्त विद्यालंकार हैं, ठीक, आदि अनेक लेखकों ने एकांकी लिखे हैं। यानी जयशंकर प्रसाद के बाद, ठीक है, इन लेखकों ने, जिनका नाम है सूर्य किरण पारखी, सुदर्शन है, ठीक है ना, सुदर्शन है, जैनेन्द्र कुमार हैं, चंद्रगुप्त हैं, विद्यासागर लंकार, ठीक है, आदि अनेक लेखकों ने एकांकी लिखे, ठीक है। सन 1936 में डॉक्टर राजकुमार वर्मा, ना, इसको आप लोगों को पढ़ाए हैं कक्षा 9 में, एकांकी जो दिया है उसमें जो है उन्होंने लिखा है दीपदान, ठीक है। तो ये डॉक्टर राजकुमार 1936 में डॉक्टर राजकुमार वर्मा, ठीक है, का एकांकी नाटकों का प्रथम संग्रह, ठीक है, प्रथम संग्रह पृथ्वीराज की आँख प्रकाशित हुआ। यानी जो है 1936 में यह राजकुमार वर्मा का
एकांकी नाटकों का प्रथम संग्रह ये पृथ्वीराज की आँख जो है प्रकाशित हुआ, ठीक है, यानी सबके सामने आया, ठीक है। कौन? पृथ्वीराज की आँखें। इसके बाद एकांकी शिल्प के समुचित विकास की दृष्टि से डॉक्टर राजकुमार वर्मा एकांकी के क्या हैं? जनक हैं, ठीक है। जो भी एकांकी जो लिखी गई उन एकांकियों में सबसे महत्वपूर्ण जिसे जो है इनको जनक कहा जाता है, यानी पिता। इन सभी एकांकियों में राजकुमार जो वर्मा जिन्होंने एकांकी लिखा यानी पृथ्वीराज की आँखें, ठीक ना। तो इन सभी लेखकों में कुछ यानी इनको जो है क्या कहा गया? जनक, यानी एकांकियों के या क्या जनक है। कौन? राजकुमार वर्मा। इसके बाद कहे जा सकते हैं, ठीक है, राजकुमार वर्मा जो है इसके एकांकी के जनक कहे जा सकते हैं। इस युग के एकांकीकार हैं जैसे भुवनेश्वर प्रसाद, ठीक है। इसके बाद हैं सेठ गोविंद दास, ठीक है। इसके बाद उदय शंकर भट्ट, ठीक है, वृंदावन लाल वर्मा, ठीक, जगदीश चंद्र माथुर आदि अनेक लेखकों ने एकांकी के विकास में अपना विशेष योगदान दिया। यानी इनके बाद इन लेखकों ने भी एकांकी को लिखकर आगे बढ़ाया, यानी इन लोगों ने सहयोग करके एकांकी को लिखा। यानी राजकुमार वर्मा के बाद जो लेखक हैं उनका नाम है भुवनेश्वर प्रसाद, गोविंद प्रसाद, सेठ गोविंद प्रसाद है, उदय शंकर भट्ट, वृंदावन लाल वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर आदि, ठीक है। अनेक लेखकों ने एकांकी के विकास में अपना विशेष समय योगदान दिया। तो यह एकांकी यानी एकांकी मैंने हिंदी का प्रथम एकांकी उसे कहा गया एक भूत, ठीक है। एकांकी के जनक किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर राजकुमार वर्मा, ठीक है। इसके बाद जो है चौथे नंबर पे आता है आपका उपन्यास। उपन्यास शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है सामने रखना होता है, धरोहर जिसे कहा जाता है, ठीक है। ये उपन्यास शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है सामने रखना, यानी धरोहर, जैसे किसी धरोहर में किसी चीज़ को रख लेते हैं, फिर रखते हैं, तो उसी तरह यह उपन्यास का मतलब ही होता है सामने रखना। यानी कह रहे हैं कि इसमें प्रसादन अर्थात प्रसन्न करना का भाव भी निहित है, ठीक है। इस प्रकार किसी घटना को हम इस प्रकार सामने रखना, ठीक है, इस प्रकार सामने रखना कि दूसरों को प्रसन्नता हो, ठीक है, दूसरों को प्रसन्नता हो, तो उसे हम क्या उपन्यास, इन्हें उपन्यास कहा जाता है। कहने का मतलब है कि कोई भी घटना, ठीक है, कह रहे हैं कि सामने रखना, ठीक, इसमें प्रसादन है ना, साधन का मतलब वही क्या? प्रसन्न करें, प्रसादन अर्थात प्रसन्न, ठीक है, करें करना का भाव भी निहित है। जब उपन्यास जब आप पढ़ते हैं तो उसमें ऐसे विषय होते हैं जिनको आप पढ़कर प्रसन्न होते हैं, ठीक है। और इस प्रकार किसी घटना को इस प्रकार सामने रखना कि दूसरों को भी, या उस घटना को हम पढ़ते हैं तो पढ़कर किसी दूसरे के सामने रखते हैं तो हम भी प्रसन्न होते हैं और सुनकर वह भी प्रसन्न होता है। उपन्यास का मतलब यह होता है। इसके बाद कह रहे हैं कि उपन्यास कहा जाएगा सन 1882 ईस्वी में श्रीनिवास, ठीक है, द्वारा, ठीक है, कह रहे हैं 1882 में
श्रीनिवास द्वारा रचित कौन परीक्षा गुरु अक्सर करके पूछा करता है। परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। पूछता है 1 नंबर में कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन है, तो आप लिखेंगे परीक्षा गुरु। या यह पूछता है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास ठीक है कौन सा है और उसके रचनाकार कौन है, तब आप लिखेंगे कि हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है, इसको लिखने वाले हैं श्रीनिवास। समझा ना। तो यह जो है उपन्यास ये कह रहे हैं कि परीक्षा गुरु जो है हिंदी का प्रथम मौलिक क्या है उपन्यास है, जिसको लिखने वाले हैं श्रीनिवास। ठीक है। इसके बाद देखिए इस युग के प्रमुख उपन्यासकार एवं उनकी रचनाएं ठीक है इस प्रकार हैं। ठीक कह रहे हैं कि बालकृष्ण भट्ट ठीक है बालकृष्ण भट्ट हैं, उनकी जो एकांकी है ठीक है नूतन ब्रह्म प्यारी एक देव ठीक है नूतन ब्रह्म प्यारी, ये बालकृष्ण भट्ट एकांकी है। फिर इसके बाद आगे हैं देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री का है भूतनाथ और लाल पंजा ठीक है भूतनाथ देवकी नंदन खत्री की एकांकी है भूतनाथ और लाल पंजा। इसके बाद जो है गोपाल दास गंगरी हैं, इनकी रचना है नए बाबू फिर चंचला। ठीक है। इसके बाद आगे हैं किशोरी लाल गोस्वामी ठीक है किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है तारा ठीक है सुल्ताना ठीक तारा सुल्ताना। इसके बाद जो है सोना सुगंध ठीक। इसके बाद प्रेमचंद। यानी कहने का मतलब यह है कि ये मौलिक उपन्यास यानी परीक्षा गुरु के बाद जो है यह इस युग यानी इस युग के प्रमुख उपन्यासकार और उनकी क्या है ये रचनाएं इस प्रकार हैं। जैसे में बालकृष्ण भट्ट हैं, इन्होंने लिखा नूतन ब्रह्म प्यारी। देवकी नंदन खत्री हैं, इन्होंने लिखा भूतनाथ लाल पंजा। इसके बाद गोपाल दास गंगरी हैं, नए बाबू चतुर चंचला ठीक। इसके बाद किशोरी लाल गोस्वामी हैं, इन्होंने लिखा तारा सुल्ताना ठीक। इसके बाद ये सोना, इसके बाद सुगंध ठीक है। इसके बाद प्रेमचंद के मरने के बाद ठीक ये प्रेमचंद के मरने के बाद उपन्यास कितने 2 भागों में प्रेमचंद के मरने के बाद उपन्यास 2 भागों में बांटा गया ठीक है यह विभाजित किया गया। पहला है स्वतंत्रता ठीक है स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्र युत्तर उपन्यास ठीक है। तो मतलब यह है कि स्वतंत्रता के समय स्वतंत्रता से पूर्व ठीक है यानी कौन लेखक थे और स्वतंत्रोत्तर उपन्यास में कौन से लेखक थे। देखिए पहला है इसे मान लीजिए स्वतंत्रता, ये हैं इनका है जैनेन्द्र कुमार ठीक है जैनेन्द्र कुमार हैं, इन्होंने लिखा परख लिखा ठीक एकांकी परख। ये परख जो है क्या उपन्यास एकांकी नहीं उपन्यास और सुनीता उपन्यास और इसके बाद त्यागपत्र समझा है ना। तो इन्होंने यानी स्वतंत्रता पहला है स्वतंत्रता और दूसरा है स्वतंत्र युत्तर उपन्यास। तो स्वतंत्रता में जो उपन्यास लिखे गए वह लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार, इन्होंने परख लिखा उपन्यास सुनीता और त्यागपत्र समझा ना। इसके बाद दूसरा त्यागपत्र। इसके बाद इलाचंद्र जोशी ठीक है ये लिखे जहाज का पंछी। इसके बाद आगे ने लिखा एक सन जीवनी
ठीक। तो ये जो है स्वतंत्रता की पूर्व इन्होंने जो है इन लोगों ने अपना यह उपन्यास लिखा, ठीक है। जैसे में आते हैं जैनेन्द्र कुमार, इन्होंने उपन्यास लिखा परख, सुनीता त्यागपत्र, इसके बाद इलाचंद जोशी जहाज का पंछी, आगे ने एक जीवनी, ठीक है। इसके बाद दूसरा है स्वतंत्र युग उपन्यास। इसमें जो लेखक हैं इसमें यशपाल हैं, रांगे राघव हैं, अमृतलाल नागर आदि तमाम और भी लेखक हैं। तो इन दो यानी प्रेमचंद के मरने के बाद यह उपन्यास दो भागों में बांटा गया। तो प्रथम भाग में ये इन लोगों ने काम किया और द्वितीय भाग में ये लेखक जो है उपन्यास में काम किए और उपन्यास को आगे बढ़ाए। तो यह विधा में आपका एकांकी और चौथे नंबर पे है उपन्यास। तो एकांकी, प्रथम एकांकी कौन लिखा, प्रथम उपन्यास कौन लिखा, ये सब चीज़ जो है इसमें आप लोगों को हम लिखकर बताए। और यह चीज़ सारी किताब में आप दी गई है और आप इससे भी देख सकते हैं, किताब से भी मिला सकते हैं। आगे जो है हम अगली वीडियो में विधा के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।